नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। हिमाचल में आने वाले हैं अमेरिकी कमांडो, 23 से करेंगे वज्र प्रहार। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। हाल ही में हुए ट्रेड डील के बाद पहला बड़ा रक्षा एक्सरसाइज भारत में होने जा रहा है। दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस का संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के हाई ऑल्टीट्यूड इलाके बखलो में 23 फरवरी से 16 मार्च तक चलेगा। यह एक्सरसाइज आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस और स्पेशल ऑपरेशंस में दोनों सेनाओं की आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए है। क्या है वज्र प्रहार एक्सरसाइज, चलिए जानते हैं। वज्र प्रहार भारतीय सेना और अमेरिकी आर्मी स्पेशल फोर्सेस का संयुक्त अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि एक साथ काम करने की क्षमता, कोऑर्डिनेशन और जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स बढ़ाना है। यह खास तौर पर काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशंस पर फोकस करता है। अगला, ताइवान ने अमेरिकी मिसाइल लगानी चाही तो अंगार उगलने लगा चीन। चीन ने ताइवान के सामने एक बार फिर से अपनी दादागिरी दिखाई है। बीजिंग ने ताइवान को सर्वनाश की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ये देश अमेरिका से मिले मिसाइलों को मेनलैंड चाइना में इस्तेमाल करता है तो यह कदम उसके समूल विनाश को न्योता देना होगा। चीन की ये धमकी तब आई है जब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ताइवान अमेरिका से मिले ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हिमार्स लॉन्चर तैयार करने पर विचार कर रहा है। रशिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस लॉन्चर का इस्तेमाल ताइवान चीन के खतरे को भांपते हुए कर सकता है। इस मिसाइल की तैनाती ने चीनी सुरक्षा और राजनयिक हलकों में सिरहन पैदा कर दी है। ताइवान इन मिसाइलों को अपने उन द्वीपों के पास तैनात करना चाह रहा है जो चीन के नज़दीक स्थित हैं। अगला, भारत और ग्रीस ने अपने रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया। 9 से 10 फरवरी के आसपास नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आशय घोषणा यानी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सहयोग के मुख्य बिंदु हैं कि 5 वर्षीय रोड मैप तैयार किया गया। यह समझौता रक्षा उद्योगों के बीच तालमेल बिठाकर 5 साल का रोड मैप तैयार करने की दिशा में पहला कदम है। यह समझौता भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान और ग्रीस के रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बीच गठजोड़ पर केंद्रित है। दोनों देशों ने 2026 के लिए एक द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान प्रदान किया है जो भविष्य के सैन्य अभ्यास और जुड़ाव को रेखांकित करता है। ग्रीस ने गुरुग्राम में स्थित इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन में अपना एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी तैनात करने का फैसला किया है जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। यह समझौता रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भू राजनीतिक मोर्चे पर रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला, भारतीय सेना LCH प्रचंड को एयर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन से लैस करने की योजना बना रही है ताकि लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मन के आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को सटीक रूप से नष्ट किया जा सके। इस अपडेट के बाद प्रत्येक प्रचंड हेलीकॉप्टर 4 हल्के लंबी अवधि तक मंडराने वाले और फायर एंड फॉरगेट आत्मघाती ड्रोन ले जाने में सक्षम होगा जो टैंकों के कमजोर ऊपरी हिस्से पर हमला करेंगे। चीन और पाकिस्तान के आधुनिक टैंकों जैसे टाइप 99A अल खालिद 1 को नष्ट करना, खासकर जहां पारंपरिक मिसाइलें कोप केज के कारण बेअसर हो सकती हैं। प्रत्येक हेलीकॉप्टर 45 किलोग्राम से कम वजन वाले 4 लॉइटरिंग म्यूनिशन ले जा सकता है जो 25 से 40 मिनट तक हवा में मंडरा सकते हैं। यह टैंडम वॉरहेड का उपयोग करता है जो कवच को छेद कर टैंक के अंदर विस्फोट करने में सक्षम है। 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स पर विचार चल रहा है जिनमें हाइब्रिड क्वाडकॉप्टर, मिनी क्रूज मिसाइल और पैराफॉयल आधुनिक स्टेल्थ सिस्टम शामिल है।
इस कदम का उद्देश्य भारत की सीमा पर टैंक किलर क्षमताओं को बढ़ाना है। अगला, भारतीय नौसेना ने अपनी पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए लंबी दूरी की LACM के लिए RFI जारी किया है। भारतीय नौसेना ने इसका रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। इसके पहल का उद्देश्य जो है वो पनडुब्बी से जमीन पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता को बढ़ाना है, जिसके तहत 1500 किलोग्राम से कम वजनी मिसाइलों की मांग की गई है। इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए लंबी दूरी की मारक क्षमता को सशक्त बनाना। मिसाइलों की मारक क्षमता 500 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए और उनका वजन 1500 किलोग्राम से कम होना चाहिए। इस प्रक्रिया के तहत DRDO भारतीय निर्माताओं के साथ तकनीक साझा करेगा। यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के बीच नौसेना की समुद्र के अंदर से हमला करने की क्षमता को काफी मजबूत करेगा। यह RFI पनडुब्बियों के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे भारत की रक्षा शक्ति में और अधिक वृद्धि होगी। अगला, भारत फ्रांस के बीच हो सकती है 3200 करोड़ की बड़ी डील। भारत और फ्रांस बड़ी संख्या में स्कैल्प क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए एक बड़ी डील करने वाले हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हेडक्वार्टर को नष्ट करने के लिए किया था। भारतीय वायुसेना फ्रांस से बड़ी संख्या में स्कैल्प क्रूज मिसाइलों का ऑर्डर दे रही है और इस पर बातचीत चल रही है। रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया कि इस संबंध में जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है। यह करीब 3200 करोड़ की डील होगी। अगला, रूस ने भारतीय वायुसेना को अपने आधुनिक IL-76 MD-90A ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पेशकश की। ये पेशकश इसलिए की गई जिसमें तकनीकी हस्तांतरण भी शामिल हो सकता है। यह कदम चीन और पाकिस्तान में लगी सीमा पर भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि IL-76 और AN-32 पहले से ही भारतीय परिवहन बेड़े का मुख्य हिस्सा है और ये जो विमान है जो रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा पेश किया गया है। रूस ने इन विमानों के लिए भारत को पूर्ण उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण की पेशकश की है, जो भारत के रक्षा उद्योग के लिए काफी अहम हो सकती है। भारतीय वायुसेना को पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों में रसद पहुंचाने के लिए एक नई पीढ़ी के मध्यम परिवहन विमान की आवश्यकता है। रूसी विमान, विशेषकर IL-76, दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहे हैं और उन्होंने चुनौतीपूर्ण इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यह प्रस्ताव भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सीधे उत्पादन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का विकल्प बहुत कारगर साबित हो सकता है। धन्यवाद।